अमेज़न की टहनी कभी फूलती नहीं और जनाब कागज की नाव कभी चलती नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी रियासत भी मौजूद है, हम रियासत ही कहेंगे क्योंकि मुल्क हम उसको मानते नहीं। उसने पूरी दुनिया को गुनाहों में डाल रखा है मगर खुद को इबादत में मशगूल रखा। आज पूरी दुनिया में सूद जैसी फुटकार मौजूद है और उसे भी इसी रियासत के यहूदियों ने आम किया, मगर अब वो खुद सूद को हराम कहते हैं। आबादी और रकबे के लिहाज से ये रियासत पाकिस्तान के कराची शहर के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। हालांकि 1948 से पहले ना उस नाम की कोई रियासत थी और ना कोई शहर। टेक्नोलॉजी में ये मुल्क आज कहाँ खड़ा है? ये नाजायज रियासत दुनिया के नक्शे पर कैसे वजूद में आई? इसके पास कौन से जदीद हथियार हैं? आज हम इन सब हकायक पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुल्क के शहर की चमक दमक, आज़ादी, फैशन और तरक्की क्या हकीकत है, या इस रोशनी के पीछे अंधेरों की वो दुनिया है जिसका तसव्वुर भी खौफ दिलाता है। वहाँ की शादियाँ कैसी होती हैं? आज इस मुल्क में लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? वहाँ के मुसलमान कहाँ रहते हैं और जंग के बाद इधर का माहौल कैसा है? और आज ये रियासत किस मकाम पर खड़ी है? जी हाँ मेरी जान, आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल की। तो आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, तो उसे एंड तक लाजमी वॉच करें। और साथ ही मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोब ट्रैवल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। तो चलें दोस्तों, आज का शानदार सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, इजराइल, जिसका ऑफिशियल नेम रियासत उफ इजराइल है, ये एक ऐसी रियासत जो 1948 में आलमी नक्शे पर उभरी। आबादी के लिहाज से ये दुनिया की छोटी रियासतों में से एक है। इसकी कुल आबादी करीब 96,56,000 है। ये रियासत मशरकी एशिया में बहरा रूम के साहिल पर वाक़े है। इसके एक तरफ शाम, मिस्र और लुबनान है। पूरी दुनिया में यहूदियों की सिर्फ एक ही जाए पनाह है और वो इजराइल है। इसकी कौमी और मजहबी ज़बान इब्रानी है। इजराइल को आलमी तनाज़ात का मरकज़ समझा जाता है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी मसला, जिसके असरात पूरी दुनिया में महसूस होते हैं। इजराइल की आबादी तकरीबन 9 मिलियन है, जिसमें 75% यहूदी, 17 से 18% मुसलमान और चंद फीसद ईसाई हैं। इजराइल के क़याम के वक्त लाखों फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीनों से निकाल दिया गया, जिसे फ़लस्तीनी नकबा यानी तबाही का दिन कहते हैं। इजराइल की फ़ौज को दुनिया की जदीद तरीन फ़ौजों में शुमार किया जाता है। इसके पास आयरन डोम नामी दिफाई निज़ाम है जो दुश्मन के मिसाइलों को नाकाम करता है। इजराइल का दिफाई बजट अरबों डॉलर तक पहुंचता है। इसने अमेरिका से अपने ताल्लुकात मजबूत किए हुए हैं, जिससे उसे जदीद हथियार और फ़ौजी मदद मिलती है। इजराइल में हर शहरी के लिए फ़ौजी तरबियत लाजमी है, खा वो मर्द हो या औरत। यहाँ की ख़वातीन भी फ़ौज में शामिल होती हैं और जंगी हथियार चलाना सीखती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली कौम सबसे ज़्यादा ख़तरा मोल लेती है और कामयाब होती है। इजरायली यहूदी अपनी रियासत को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं तल अबीब की, जो इजराइल का मुआशी और सकाफ़ती मरकज़ है। कहा जाता है कि ये शहर बेगुनाह लोगों की ज़मीनों और घरों पर कब्ज़े से वजूद में आया। यही वो जगह है जिसे दुनिया भर के यहूदी अपना वतन कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आया ये वतन इंसाफ पर कायम है या जुल्म पर? एक ज़माने में इसे दुनिया का सबसे महफूज शहर कहा जाता था, मगर ईरानी हमलों के बाद यहाँ मलबे और तबाहशुदा इमारतों के ढेर नज़र आते हैं। ये शहर दो मुतज़ाद चेहरों के साथ जिंदा है। एक तरफ ये दुनिया का सबसे महंगा, अय्याशियों और रात भर की पार्टियों वाला शहर है, तो दूसरी तरफ ये मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए जहन्नुम बना हुआ है। इनका ये मक्कार चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है। इस शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख है, जिसमें कई हज़ार ख़वातीन जिस्म फरोशी के पेशे से जुड़ी हुई हैं। ये कौम, जो खुद को खुदा की चहीती और पाक तरीन कौम समझती है, इसी सरजमीन पर बेहयाई, फहाशी और बदकारी की आमाजगाह बनी हुई है। यहाँ रातों रात क्लब, किसीनो और फहश अड्डे खुले रहते हैं और समंदर के किनारे शर्म व हया का नामो निशान नहीं। तल अबीब इसराइल का दारुल हुकूमत है। इसका कुल रकबा 518 मुरब्बा किलोमीटर है,
जबकि आबादी तकरीबन 3,91,000 है। यहाँ मर्दों और औरतों की तादाद तकरीबन बराबर है। ताज़ा मर्दमशुमारी के मुताबिक मर्द 49.7% और ख़वातीन 50.3% है। मजहबी लिहाज से इस शहर में 92% यहूदी हैं, जबकि अरब मुसलमान, ईसाई और दीगर अक़लियतें सिर्फ 8% हैं। यानी तल अबीब अक्सरियती यहूदी शहर है। इसके गिरदोनवा में 30 लाख से ज़्यादा आबादी है। ये वही इलाका है जो कभी फ़लस्तीनियों की सरजमीन याफा था। पुराना अरब शहर याफा आहिस्ता आहिस्ता इसराइली आबादी में ज़म हो गया। 1948 की अरब इसराइल जंग में याफा से बेदखल होने वाले लोग आज भी अपने घरों को याद करते हैं। यहूदी कौम जो खुद को खुदा का मुंतखब फ़िरका कहती है, इन सब हरकत पर खामोश है। यही सबब है कि आज ये कौम अखलाकी ज़वाल की इंतहा को छू चुकी है। तल अबीब में शादी के बगैर साथ रहना, अवामी मकामात पर शराब नोशी, क्लब और किसीनों की ज़िंदगी आम है। ये वो पहलू है जो सिर्फ इसराइली शहरियों और गैर मुल्की सयाहों को नज़र आता है, जबकि दूसरी तरफ वो मंजर है जो फ़लस्तीनी रोज़ देखते हैं: जुल्म, गुर्बत और नाइंसाफ़ी। ये शहर जहाँ एक जानिब रोशनी, फैशन और आज़ादी है, वहीं दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों के ज़ख्म और कर्ब मौजूद हैं। यही तज़ाद इसे दुनिया के सबसे मुतनाज़े शहरों में डालता है। ये है वो रोशनी के पीछे छुपा सच, जहाँ तरक्की, सयाहत और टेक्नोलॉजी चमक रही है। दोस्तों, इसराइल ने अरबों डॉलर खर्च करके आयरन डोम नामी दिफाई निज़ाम बनाया है, जो दुनिया के ताकतवर तरीन मीज़ाइल सिस्टम्स में गुना जाता है। ताहम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये हर हमले को नाकाम नहीं कर पाता। तल अबीब के पुराने महलों पर एक ज़माने में सिर्फ मुसलमान आबाद थे। अब ज़्यादातर इलाकों पर इसराइलियों ने कब्ज़ा कर लिया है और मुसलमान वहाँ से निकलने पर मजबूर हैं। दोस्तों, ईरान ने तल अबीब में खौफ की फ़ज़ा कायम कर दी है। लोग डर के मारे दीवारों के पीछे पनाह ले रहे हैं। ईरानी मिज़ाइलों ने तल अबीब की कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचाया और नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया गया, जिसे आयरन डोम रोक न सका। इस जंग से पहले तल अबीब में लोग मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन नेतन्याहू ने ईरान का अमन तबाह किया। इसके नतीजे में तल अबीब और पूरा मशरिक़ वुस्ता बदअमनी का शिकार हो गया। इस सब के लिए इसराइल ट्रंप का सहारा ले रहा है। नेतन्याहू के पास ट्रंप को ब्लैकमेल करने का सबसे बड़ा हथियार ईस्टर्न फाइल है, और ईस्टर्न खुद भी यहूदी था। दोस्तों, इसराइल तल अबीब के साथ यरूशलेम को भी अपना दारुल हुकूमत मानता है। तल अबीब की लड़कियां मगरबी फैशन और जदीद तर्ज ज़िंदगी अपनाती हैं। यहाँ की नौजवान ख़वातीन ज़्यादातर मगरबी लिबास और स्टाइल में नज़र आती हैं। अलबत्ता मजहबी तबके की औरतें अब भी रिवायती लिबास पहनती हैं। दोस्तों, तल अबीब दुनिया का मुतनाज़िया और चमकता हुआ शहर है, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते में इसराइल और इसके दारुल हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं कर सकता। दोस्तों, दुनिया के हस्पतालों में मुख्तलिफ ममालिक के माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन यहूदी डॉक्टर और नर्सें ना होने के बराबर हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहूदी कौम नौकरी के बजाय सरमायाकारी को तरजीह देती है। इसराइली मजहब में एक साल ऐसा भी आता है जिसे शमीता कहते हैं। इस साल तमाम इसराइलियों के कर्ज मुआफ़ कर दिए जाते हैं, और ना तो इसराइल में कोई नया कारोबार शुरू होता है और ना ही बैरूनी सरमायाकार नया कारोबार कर सकते हैं। इसराइल में फहाशी आम है और इस पर कोई पाबंदी नहीं। दोस्तों, एक अहम बात, आज के यहूदी सहूनी हैं। ये वो यहूदी नहीं जिन्हें अहले किताब कहा जाए। आपने सुना होगा कि हामिला औरत जो भी काम हमल के दौरान करती है, उसका असर बच्चे पर पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह इसराइली हामिला ख़वातीन फ़िज़िक्स की किताबें पढ़ती हैं और मसाइल हल करती हैं। उनका ख्याल है कि इससे बच्चा ज़हीन और चालाक पैदा होता है। हमल के दौरान वो बेहतरीन ग़िज़ा इस्तेमाल करती हैं। यहूदी कौम भी शादी को बहुत अहमियत देती है। उनका कहना है कि लड़की के बालिग होते ही शादी कर दी जाए। अगर बालिग होने के बाद वो गुनाह करे तो इसकी जिम्मेदारी वालिदैन पर होगी। यहाँ भी पहले मंगनी होती है, फिर बाकी रसूमात अदा की जाती हैं। इसराइली कौम में एक से ज़्यादा शादियाँ भी जायज़ हैं।
इसराइल में हफ्तावार छठी हफ्ते के दिन होती है। एक त्यौहार हानुका भी मनाया जाता है, जिसे रोशनियों का त्यौहार कहा जा सकता है। ये यूनानी फौजों पर फतह की याद में हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, आइंस्टाइन का नाम तो आपने सुना होगा। वो भी एक यहूदी थे। इसराइल नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त करने और उसे तरक्की देने में दुनिया में अव्वल नंबर पर है। दुनिया की बड़ी कंपनियों के रिसर्च सेंटर भी इसराइल में मौजूद हैं। यहूदी कौम कभी एक ही कारोबार में सरमाया नहीं लगाती, बल्कि मुताद्दिद कारोबारों में सरमायाकारी करती है, ताकि अगर एक बंद भी हो जाए तो दूसरों से आमदनी जारी रहे। यहूदी अपने कुल माल का 10वां हिस्सा निकालकर गरीब यहूदियों को छोटे या बड़े पैमाने पर कारोबार शुरू करने के लिए देते हैं। दोस्तों, इस दीवार को वेस्टर्न वॉल कहते हैं। दाएं जानिब के कोने को बर्राक कॉर्नर कहा जाता है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर बर्राक को यहीं बांधा था। औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग रास्ते और इबादत की जगह हैं। दरमियान में पर्दा होता है। जैसा कि पहले बताया कि पूरी दुनिया को फहाशी में डाला हुआ है, लेकिन अपने अंदर यहूदी औरतें इबादत के वक्त पर्दे में रहती हैं। यरूशलेम की मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए मुक़द्दस मकाम है। ये वो जगह है जहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को गए। यरूशलेम में पुराने बाजार, गलियाँ और इमारतें आज भी हज़ारों साल पुरानी तारीख बयान करती हैं। तल अबीब का कदीम शहर याफा तारीख़ी लिहाज से बहुत अहम है। यहाँ का क्लॉक टावर एक ख़ास निशान है। ये बहरा रूम के किनारे वाक़े खूबसूरत इलाका है, जहाँ दुनिया भर से सयाह आते हैं। इसे यूनेस्को की आलमी सकाफ़ती विरसा की फहरिस्त में भी शामिल किया गया है। याफा की इमारतें और गलियाँ ज़्यादातर पत्थर से बनी हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी इसराइल के ऊपर एक छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोब ट्रैवल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।